एक समय की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक युवक व्यापारी रहता था। अपने परिश्रम और लगन से वह बहुत धनवान और सम्मानित बन गया। नगर के लोग उसकी सफलता की चर्चा किया करते थे। परंतु धीरे धीरे उस व्यापारी के मन में अहंकार और असावधानी घर कर गई। उसने ध्यान और संयम छोड़ दिया। व्यापार में घाटा हुआ और वह कर्ज में डूब गया। वह निराश और दुखी होकर एक बगीचे में जा बैठा। तभी वहां एक वृद्ध भिक्षु आए। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, इतना उदास क्यों हो? व्यापारी ने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम सच्चे और ईमानदार प्रतीत होते हो। यदि मैं तुम्हें 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दूं तो क्या तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी? व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, यदि ऐसा हो जाए तो मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। भिक्षु ने एक कागज पर 10 लाख का लिखित वचन दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना। 1 वर्ष बाद यहाँ आना और इसे मुझे लौटा देना। व्यापारी ने कागज लेकर सोचा, इस भिक्षु ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं इस वचन को कभी भुलाऊंगा नहीं। अपने ही प्रयास से फिर से उठ खड़ा होऊंगा। उसने पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ अपने व्यापार में मन लगाया। कुछ ही समय में उसका काम पहले से भी अच्छा चलने लगा। 1 वर्ष बाद वह व्यापारी उसी बगीचे में पहुंचा। वह भिक्षु भी आए। तभी अन्य लोग आए और बोले, ये वृद्ध तो एक साधारण मनुष्य हैं जिन्हें भ्रम है कि वे धनवान हैं और लोगों को फर्जी वचन पत्र बांटते रहते हैं। व्यापारी हंस पड़ा और भिक्षु को प्रणाम करते हुए बोला, मुझे अब समझ आया कि मेरे पुनः उठ खड़े होने का कारण उनका दिया हुआ कागज नहीं था, बल्कि मेरे अपने आत्मविश्वास और परिश्रम थे। शिक्षा बुद्ध की शैली में। बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। व्यापारी ने जब अपने मन में दृढ़ निश्चय किया तभी उसकी स्थिति बदली। सच्ची संपत्ति बाहर की मुद्रा नहीं, भीतर का आत्मबल है।